देखिए नीतीश कुमार तोड़ते तोड़ते तो अब खुद वो टूट गए जी जो आज सत्ता में बैठे हैं नमन जी। जी मात्र थोड़ा सा वोट से वो सत्ता में है। जी वोट परसेंटेज 7 है, 25 लाख मत आया है, पूरे देश में हमारी पार्टी है। अच्छा, उपचुनाव में जो लड़ाई होने वाली है, अंतिम सवाल है मेरा, उपचुनाव में जो लड़ाई होने वाली है वो मुख्यतः कहा जाता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच होने वाली है। इसमें आपका रोल क्या होगा? क्या तेजस्वी यादव अगर आग्रह करते हैं तो आप अपनी सीट छोड़ने को तैयार होइएगा, आप वहां से दावेदारी खत्म कीजिएगा, या तेजस्वी यादव को भी चुनौती देना है इस चुनाव? देखिए मैं क्लियर कर दूं नमन जी इसको कि चुनाव कौन करेगा आग्रह, कौन नहीं करेगा, अगर इस पे हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं बनता। कैंडिडेट फाइनल हो रहा है, हमारी पार्टी है और जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन रहा है जी 7% हम लोगों ने 2020 के चुनाव में हम लोगों ने परसेंटेज वोट लाया जी 25 लाख वोट आया। नेता एक, बैनर एक, झंडा एक, और तो और सबसे बड़ी घटना हमारे घर में जो घटी थी, हमारे नेता का देहांत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, उसके बाद भी जनता का जो आशीर्वाद मिला, जो विश्वास मिला, उस विश्वास के साथ पुनः उपचुनाव लड़ने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और लड़ेंगे और दोनों का दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। कहीं ना कहीं मतलब ये भी आरोप लगा पिछले बार कि चिराग पासवान दावा करते हैं कि उनका वोट बैंक 8% के आसपास है, लेकिन जो वोट डिलीवर हुआ उस चुनाव में वो भाजपा का था, वो एनडीए का वोट था, वो नीतीश कुमार के खिलाफ इनकम्बेंसी थी, तो भाजपा कार्यकर्ता जहां तहां आपके साथ हो गए थे। इस बार तो वो भी नहीं होगा, तो वोट कहीं घट गया तो एक्सपोज नहीं हो जाइएगा आप लोग? 25 लाख वोट हम लोगों को पास है भाजपा का मिला के, सिर्फ लोजपा का वोट। पिछले चुनाव में आपको भाजपा का वोट नहीं मिला था? मैं उसको क्लियर कर दूं, 25 लाख वोट, थोड़ा सा वोट जिन जो आज सत्ता में बैठे हैं नमन जी, जी मात्र थोड़ा सा वोट से वो सत्ता में है। जी तो मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग हमसे थोड़े से वोट जाके परसेंटेज में आगे सत्ता में बैठे हैं, जी इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में जनता ने आशीर्वाद आदरणीय चिराग पासवान जी के सर के ऊपर रखा है, इसकी जवाब दूध का दूध और पानी का पानी उपचुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। चुनाव लड़ने तो अब जा रहे हैं, लेकिन लड़ने से फायदा क्या है? पिछली बार भी आपने एक ही सीट जीती थी और इतना कहा था, भाजपा का भी वोट मिला, नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी भी थी, सबका फायदा आपने उठाया, इमोशनल पॉइंट भी आपके पास था। एक सीट जीते वो भी नीतीश कुमार तोड़ के लेके चले गए, तो दो में आपका क्या स्ट्राइक रेट रहेगा, क्या उम्मीद लगता है? देखिए नीतीश कुमार जी शुरू से ही अठन्नी चमन्नी जोड़ तोड़ पर विश्वास करते हैं। इस दोनों में से कुछ जीत हार होगा, कुछ आपका कुछ लगता है? दम जीतेंगे हम लोग चुनाव, जी बिल्कुल जीतेंगे। और चुनाव के नीतीश कुमार वक्त तोड़ के ले जाएंगे फिर? देखिए नीतीश कुमार तोड़ते तोड़ते तो अब खुद वो टूट गए। जी देख सकते हैं सर आप, उनकी पार्टी में कहां आरसीपी सिंह जी, कहां ललन सिंह जी और कहां बिना पेंदी के लोटा उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अपने पार्टी को ही विलय कर लिए। जी और जहां तक शायद उनके मैनिफेस्टो, उनका जो पार्टी का जो लाइन का जो किताब होता है, उस किताब में भी शायद उस पोस्ट की जिक्र नहीं किया गया। कैसे वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये तो जदयू के लोग ही बता पाएंगे। मतलब आप अभी हंस रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी पर, कहीं ना कहीं बीच में खबर आई थी कि चिराग पासवान भी भाजपा में विलय कर लेंगे, शायद अभी ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। नहीं, क्यों विलय कर लेंगे भाई? हमारा पार्टी का वोट परसेंटेज 7 है, 25 लाख मत आया है, पूरे देश में हमारी पार्टी है। हम लोगों ने झारखंड में चुनाव अकेले लड़ा, हम लोगों ने बिहार में चुनाव अकेले लड़ा जी, कहीं से विलय की बात नहीं नमन जी, कहीं भी कतई नहीं। ऐसा नहीं इस चीज को तो हम भूल जाइए। ऐसा नहीं कि विलय के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मेरा सवाल इग्नोर करने लगिएगा वहां पे। यही तो बोल रहे, इस चीज को नोट कर लीजिए आप आज जी। और उस वक्त अगर हम होंगे तो जरूर आप पूछिएगा हमसे। साफगोई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कल्लू जी, लगातार इन्हें अलग अलग मुद्दों पर बोलते हुए आप हमारे चैनल पर देखते हैं। खास विषय था, आपको पता है कि ये जो उपचुनाव का विषय है उसे खास तौर पर बहुत संजीदगी के साथ में उठा रहा हूँ। ये जो मध्यावधि चुनाव बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बिहार में सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव बिहार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उससे पहले
थोड़ा सा ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये एक ऐसा इशारा सा दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति, सारे गठबंधन किस तरफ जा सकते हैं। एक बात तो तय है कि चिराग पासवान ने वो स्थापित कर लिया जो पिछले 3-4 सालों में बिहार की राजनीति में नहीं हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या उन्होंने स्थापित कर लिया। एक मंच पर सभी को जुटाने का जो प्रयास लगातार बिहार की राजनीति में चल रहा था, उसे चिराग पासवान ने स्थापित करने की पूरी कोशिश की। हालांकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे। अब जिन परिस्थितियों में वो नहीं पहुंचे वो तो बेहतर जदयू के लोग और लोजपा के लोग बता सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस उपचुनाव में लोजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंडिडेट फाइनल करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में चिराग और तेजस्वी की जो नई लव स्टोरी है वो कौन सा रुख लेती है इस उपचुनाव में लगभग स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारी नज़र इस उपचुनाव पर रहेगी, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।